हेलो। हेलो। हाँ। हाँ विनोद जी। जी रमेश भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। और सब सुनाइए कैसे हैं? बस ठीक है। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हाँ अच्छा। जी साथियों, इस धन्यवाद। समय हमसे बात कर रहे हैं उत्पल सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र मिश्रा। और ये सांख्यिकी के विषय में बहुत बारीकी से जानकारी रखते हैं। सांख्यिकी विभाग के हर बारीक से बारीक चीजों पर बहुत गहरी पैठ रखते हैं, बहुत गहरी जानकारी रखते हैं। एक बार फिर से स्वागत है रमेश भैया। जी धन्यवाद। जी हमें ये बताइए कि आप जो प्रधानमंत्री के पास लेटर लिखे हैं, हाँ उस लेटर का सांख्यिकी स्वयंसेवक और अन्य विभागों से क्या संबंध है? देखिए विनोद जी, वो जो लेटर हमने भेजा है जी 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 उसमें प्रथम यानी फर्स्ट अट्रैक्शन जो है सांख्यिकी स्वयंसेवकों के संबंध में है। जी जी सांख्यिकी स्वयंसेवकों की जो मांग है जी जी उनके संबंध में है। जी जी उसके बाद के जितने भी पॉइंट्स हैं और जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी मांगे हैं, जी जी वो अलग अलग कर्मचारियों के लिए है। जी 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 खास करके सांख्यिकी स्वयंसेवकों का जो माने फर्स्ट अट्रैक्शन के मोड में हमने दिया, जी जी इसलिए कि चूंकि सांख्यिकी विभाग का और सांख्यिकी संग्रहण काम जो है जी जी वो पूर्ण रूप से केंद्रीय काम है, जी केंद्र सरकार का काम है। जी 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 ठीक है। जी जी उसका धन भी केंद्र सरकार ही जुटाती है बिहार सरकार को। जी 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 ठीक है। ठीक। और ये काम सांख्यिकी संग्रहण कार्य एक अधिनियम, एक कानून नहीं कहिए, इसको अधिनियम कहा जा सकता है। जी जी एक अधिनियम के तहत कराया जाना है, होता है और कराया जाता है। जी जी अधिनियम का नाम है सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम 2008, जी जी नियम 2011। जी जी अधिनियम 2008 और नियम 2011 के आलोक में भारतवर्ष में सभी राज्यों में एक अभियान के तहत 2011 से 2015 तक जी जी कराया गया है, जी 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 संपादित कराया गया है। जी जी तो उस अधिनियम में इस बात का उल्लेख है, स्पष्ट उल्लेख है जी जी कि 2011 से 15 के बीच जो भी सांख्यिकी संग्रहण कार्यों में सहायता का काम किया हो, चाहे पर्यवेक्षण का काम किया हो, जी उन्हें हटाया नहीं जा सकता है, बल्कि 11 से 15 के बीच कार्य करने वाले यानी सहयोग करने वाले जी सभी सांख्यिकी कर्मियों का, चाहे वो पर्यवेक्षण का कर्मचारी हो और चाहे प्रगणन का कर्मचारी हो, जी जी प्रगणन का काम किया हो, सर्वेक्षण का काम किया हो, जी जी ऐसे किसी भी कर्मचारियों का जी जी को हटाया नहीं जा करके हटा नहीं करके मैंने नहीं हटा करके, जी जी बल्कि उन्हें 2015 से ही जी जी भारत सरकार के संविदा के आधार पर नियुक्ति किया जाना है। जी 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 इस संबंध में 2015 में ही भारत सरकार के द्वारा राज्य सरकार को एक आदेश प्राप्त हुआ है। जी जी तदुपरांत मामला हम सभी बातों को, मामले से संबंधित सभी बातों को हम भली भांति जानते हैं जी कि आखिर 2015 में इस तरह का आदेश आने के बाद भी हमारी इस तरह की गति है। जी जी वो गति इसलिए है कि चूंकि इसमें अगर विवाद नहीं होता, न्यायालयी विवाद नहीं होता, जी जी तो भारत सरकार के इस निर्देशन, इस आदेश के आलोक में बिहार सरकार काम कर देती। लेकिन चूंकि इसमें न्यायालयी मामला हो गया, जी जी इसलिए न्यायालयी मामला निराकरण करने के लिए एक अलग से समिति बनी है, एक अलग से एक इकाई बनी है बिहार सरकार के द्वारा, जी जी जिसके माध्यम से समायोजन का काम
होना है। संपादित हो चुकी है उस समिति के द्वारा। जी जी हाँ, लेकिन कुछ बिंदुओं का काम बाकी है, जी। इसलिए अभी प्रक्रियाधीन कहिए इसको। ठीक है, ठीक। एक बात ठीक है, बताइए। सुन लीजिए। जी जी तो चूंकि भारत सरकार, केंद्र सरकार का यह काम है जी और केंद्र सरकार ही इस काम को सभी राज्यों से कराती है। जी उसको, इसका नाम ही एजेंसी, यहाँ से लेकर जी जी क्या नाम है, पंचायत स्तर में जी संग्रहण कार्य में सहायता करने का काम सांख्यिकी स्वयं सेवक जैसे प्रगणक के द्वारा कराया जाता है। जी जी और प्रखंड से लेकर के पूरा राज्य तक, स्टेट लेवल तक के जो जितने पदाधिकारी हैं जी जी। वे पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक भारत सरकार के वे पर्यवेक्षक हैं, वे पदाधिकारी नहीं है। पदाधिकारी जो है सो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम एवं कार्यान्वयन मंत्रालय भारत सरकार है। जी 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 जी। समझ रहे हैं ना मेरी बात? जी जी जी। ये लोग पर्यवेक्षक हैं। अच्छा। चाहे वो प्रखंड पर्यवेक्षक हो, चाहे वो जिला में, राज्य में सो प्रधान सचिव क्यों ना हो इसका, इस विभाग का, जी जी योजना विकास विभाग का प्रधान सचिव जो है वो पर्यवेक्षक है भारत सरकार का जी 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 मंत्रालय। जी इसीलिए उनका दायित्व बनता है कि सांख्यिकी छटनीग्रस्त सांख्यिकी कर्मियों का जी जी। सो भारत सरकार अपने आदेश से बिहार सरकार से नियुक्ति कराने का आदेश दे और नियुक्ति संपादित कराए। जी जी। मेरा मेरा अगला और सवाल। उसके साथ ही उस चिट्ठी में जी अपने मामलों के अलावे जी और भी कई ऐसी कर्मी हैं, महिला कर्मी, जी जी जिन्हें बंधुआ आज भारतवर्ष में बारे बार संविधान, मुझे तो संविधान पर भी सवाल है। जी जी मेरा सवाल है जी जी कि जहाँ एक तरफ भारत सरकार में केंद्रीय कानून कायम है, बंधुआ मजदूरी कानून, जी जी उस कानून का नजरअंदाज कौन करता है? तो भारत सरकार करती है। जी 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 क्योंकि भारत सरकार के द्वारा ही एक ऐसी महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का नियुक्त कराया गया है जी जो पहले तो खैर उस दर पर नियुक्त हुआ है जी जो आपको समय समय पर, जैसे हम लोग कार्य आधारित कर्मचारी थे वैसे ही, यानी समय समय पर जो काम मिलेगा उस और काम के बदले पारिश्रमिक मिलेगा, उसके बदले काम कीजिए। ठीक है। जी 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 लेकिन हाल में तो उन्होंने भारत सरकार ने अपने मद में 2000 रुपये कही थी सरकार ने, जो 2000 में दे करके 1800 दे रही है। जी जी 1800 केंद्रांश और राज्यांश 1000 मिला करके 2800 रुपये पर बंधुआ मजदूरी के रूप में आशा कार्यकर्ता काम कर रही है बिहार में। बताइए। जी 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 तो कानून का यहाँ भी उल्लंघन हो रहा है भारत सरकार के द्वारा ही। जी जी तो मैंने कानून का कर्तव्य बोध का काम कराया है, किया है उस चिट्ठी में वर्णन करके, जी उल्लेखित करके। ठीक है। जी उसके बाद ऐसे कई कर्मी हैं, सभी तो बंधुआ मजदूर है जी। जी 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 बंधुआ मजदूर हम उसको कहते हैं जो न्यूनतम से भी न्यूनतम मजदूरी के, मतलब न्यूनतम मजदूरी से नीचे की दर पर जो काम कर रहा हो वो बंधुआ मजदूर होता है। जी जी तो जितने भी कर्मचारी का मैंने उल्लेख किया उसमें सभी बंधुआ मजदूर है। किसान सलाहकार है, 7,500 अब 11,000 रुपये मिल रहा है, जी जबकि बिहार में 18,000 न्यूनतम मजदूरी चल रहा है। हालांकि अब 24,000 हो गया है न्यूनतम मजदूरी जी जी है। अभी लागू नहीं हुआ 24,000, लेकिन न्यूनतम मजदूरी चलिए जो लागू है उसकी बात कीजिए। 18,000 तो है लागू अभी। जी जी तो 18,000 से जो नीचे वाले हैं कर्मी वे बंधुआ मजदूर हैं हमारी भाषा पर, हमारी क्या कानून की परिभाषा में, ठीक। बंधुआ मजदूर कानून की परिभाषा में। जी जी तो 18,000 से न्यूनतम मजदूरी दर पर जो काम कर रहा है वो बंधुआ मजदूर कहलाता है। जी जी तो उसका भी कर्तव्य बोध हमने करवाया है भारत सरकार को, जी। मेरा अगला ताकि वो बिहार सरकार को आदेश करे कि इस तरह से काम कराए, नियुक्ति कराए। जी मेरा अगला सवाल है कि आपने जिक्र किया है कि 13/9/2022 को, माने 13 सितंबर 22 को कैबिनेट से कुछ ऐसा अध्यादेश आने वाला है, उसके विषय में हम लोग जानकारी चाहते हैं आपसे।
देखिए, सबसे पहले तो आप विनोद जी अध्यादेश समझिए, आप ही का इंटरव्यू था जी जी सुभाष जी से, जो आपने पूछा था कि जी जी ये क्या नाम है ऑडियंस ऑर्डर क्या होता है। सुभाष जी थोड़ा विख्यात पूर्वक विस्तृत पूर्वक आप विस्तार से समझाइए। जी जी समझा तो दीजिए। उन्होंने उन्होंने जो कहा, मैं हास्यास्पद नहीं कर रहा हूँ उनका, जी जी लेकिन उनकी यह बात जो है, उनका यह शब्द जो है, जी सो मुझे खला, मैंने देखा जी जी कि भाई कुछ तो बात ये सत्य प्रतीत कर रहे हैं, सत्य बता रहे हैं। जी जी बाकी हाँ बहुत बातें तो है, वो उनकी फेक बात है, जी जी लेकिन ये बात बिल्कुल सत्य बता रहे थे। जी क्योंकि मैंने मिलान किया कि भाई आखिर क्या बात है, जी जी तो सचिवालय से मुझे जानकारी मिली। जी जी और हालांकि इनकी बात से सुन करके मैंने जानकारी नहीं ली, मैंने तो उससे पहले जानकारी ली थी रात में। जी जी रात में देखने के बाद, ब्रजेश भारद्वाज जी का वीडियो देखने के बाद 2 दिनों के बाद मैंने, जब रात में उस दिन परसों रात में मेरी बात हुई सचिवालय के विशेष विश्वस्त सूत्र से जी जी मुझे जानकारी मिली, उसके बाद मैंने वीडियो को देखा, सुभाष जी के ऑडियो को। जी जी तो उसमें ऑडियंस ऑर्डर जो मैंने वो पढ़े, मतलब बता रहे थे, जी तब मुझे लगा कि नहीं, ये ऑर्डिनेंस ऑर्डर बिल्कुल सही बात है, जो मुझे जानकारी मिली है जी वो मिलती जुलती बात है, इसलिए सही है, जी यह खबर सही प्रतीत हो रही है। जी 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 ऑर्डिनेंस ऑर्डर का मतलब होता है अध्यादेश। अध्यादेश केंद्र अध्यादेश, केंद्रीय अध्यादेश अलग होता है, राज्य अध्यादेश अलग होता है। जी ठीक है। तो केंद्र सरकार जब किसी विशेष आवश्यक या महत्वपूर्ण मामलों पर, महत्वपूर्ण और अनिवार्य मामला को जी जी तो अचानक, यानी अचानक तो लागू करना होता है, लागू जी। करने का प्रयोजन होता है सरकार को, जी जी केंद्र सरकार को, जी। तो वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से जी सो अध्यादेश लाया जाता है। जी जी उसी तरह राज्य में भी, चाहे वो नियम अधिनियम हो या कोई विषय जी विशेष मामला हो जी सरकार का, जी जी इसी तरह राज्य में भी राज्य सरकार को यदि लगता है, जी प्रयोजन होता है जी जी कि किसी अनिवार्य और आवश्यक मामला को अचानक रूप से जी जी लागू कराया जाए सरकार, मतलब प्रदेश में, जी तो गवर्नर महामहिम राज्यपाल महोदय के अनुमोदन से तो ये अध्यादेश, राज्य अध्यादेश ला करके उस बात को, उस मामला को लागू कर दिया जाता है। वो अध्यादेश, सबसे पहले नियम है कि वो अध्यादेश या तो क्या नाम है, विधानसभा और विधान परिषद, राज्य में विधान परिषद और विधानसभा से क्या नाम है पारित कराना होता है, उसके बाद कैबिनेट से स्वीकृति प्रदान करके लागू कराना होता है। जी जी या तो ये सदन से जो पारित होने की कार्रवाई है, जी जी या तो वो पहले हो जाए या कैबिनेट से स्वीकृति के बाद भी पारित कराने की कार्रवाई होती है। जी। ये प्रधान सचिव जो अमीर सुहानी है, उनका 13 तारीख को सभी विभागों के प्रधान सचिवों से के साथ बैठक है, इसके विषय में कुछ जानकारी रखते हैं क्या? नहीं, सभी विभागों के प्रधान सचिव से 13 तारीख को बैठक है, इस संबंध में मुझे जानकारी नहीं है। जी जी लेकिन अध्यादेश 13 तारीख की कैबिनेट की बैठक होगी, उसमें अध्यादेश की चर्चा है, जी इसीलिए मैंने यह चर्चा अचानक कर दी है। जी। मेरा सवाल है सर, सुनिए, जिसका सत्यापन जो है, जी जी इसका सत्यापन जी परसों की डेट में जो तेजस्वी यादव जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्रीमान तेजस्वी यादव जी ने जो उद्योग बोर्ड के साथ बैठक की है, जी जी उसी दरमियान इन्होंने इस बात का भी खुलासा किया कि भाई जो काम किसी राज्य ने नहीं किया है, वो हम कर्मियों के लिए और चिर परिचित नियुक्ति के संबंध में जो कार्रवाई लंबित है, उस लंबित कार्रवाई का अंजाम हमारी सरकार, हमारी बिहार सरकार देगी। जी जी जी। ठीक। मेरा अगला सवाल है कि हम लोगों को या तो जो पटना उच्च न्यायालय में जो पहले का डिसीजन आया हुआ है, निर्णय आया हुआ है, उन लोगों को फायदा होगा या सभी सांख्यिकी संशोधकों को फायदा होगा सर? देखिए, इस संबंध में मैंने अपने वीडियो में भी कहा है, जी जी और मैं आपको भी कह रहा हूँ, जी यदि देखिए दोनों परिस्थिति में अध्यादेश लाने की मजबूरी है सरकार को। जी जी
या तो नियमित पदों पर जो 4.5 लाख संविदा कर्मियों की नियमितीकरण की कार्रवाई लंबित है, जी जी तो इसमें जो अधिक विलंब सरकार को नजर आ रही होगी, जी इसलिए यह सोच करके कि इसमें इस कार्रवाई में अधिक विलंब मतलब दिख रहा है, जी अधिक विलंब से बचने के लिए तत्काल हम जी अध्यादेश ला करके इसे लागू कर देते हैं, जी जी ताकि वो सभी विभाग जिनका जो काम है, देखिए बहुत से काम है इसमें, 4.5 लाख संविदा कर्मियों का काम सो विभिन्न समितियों के द्वारा संपादित किया जा रहा है। जी जी एक समिति है चयन समिति, जिनका काम चौधरी कमेटी की अनुशंसा के अनुपालन में चयन करना है, जी 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 मतलब वो समिति चयन का काम कर रही है। जी 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 एक अलग समिति है जो चौधरी कमेटी की ही अनुशंसा के अनुपालन में पारिश्रमिक और मानदेय निर्धारण करने का काम कर रही है वो समिति। जी 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 एक अलग समिति है जो क्या नाम है, प्रोन्नति का काम देख रही है समिति, जी जी प्रमोशन, जी जी प्रमोशन, प्रोन्नति और अवनति दोनों जी। काम एक अलग समिति देख रही है। जी 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 अलग कई ऐसी समितियां हैं जी जी जो अलग अलग काम कर रही है, जी जी ठीक है। जी तो विभिन्न समितियों के द्वारा जो सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई लंबित है, जी जी तो इस विलंब को देखते हुए सरकार ने अध्यादेश लाने को सोची होगी। जी जी या तो नियमित पदों पर सेवा नियमितीकरण में विलंब को देखते हुए, और नहीं तो एक और भी कारण हो सकता है, जी सरकार ने देखी होगी, सोची होगी कि इस काम में थोड़ा झमेला ज्यादा है, जी इसीलिए, और हमें संख्या बल भी मुझे ढूंढना है, जी और संख्या, वही तो मैंने उस लेटर में जनाया है जी जी भाई। 4.5 लाख तो जो हम संविदा कर्मी है वो अलग है, जी जी बाकी आप नए सिरे से अलग से आउटसोर्सिंग वाले जो कर्मी हैं, जी जी उन कर्मियों को आप यदि आउटसोर्सिंग अभी निजीकरण मतलब निजी क्षेत्र में काम करा, भले ही परोक्ष रूप से सरकार के पैसे, सरकार की राशि भले ही ले रहे हो कर्मचारी जी जी हैं, आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारी, जी जी लेकिन आखिर तो वो सरकारी संरक्षण तो जरूर प्राप्त कर रखा है, जी 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 तो क्यों ना उसे सरकार अपने अधीन संविदा कर्मी मान करके वो अपना सरकारी कर्मचारी का दर्जा दे दे। जी 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 जब सरकारी कर्मचारी जी जी का पूर्ण दर्जा तो अब किसी को नहीं मिलना है, जी जी जो पेटेंट कानून, ये भी मैं बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जी जी 2000 ईस्वी में जो अटल जी तत्कालीन प्रधानमंत्री जी जो गए थे वहाँ, क्या नाम है, यूएनए, जी जी तो यूएनए सरकार ने जो प्रस्ताव दिया कि भाई आप 30,000 में एक शिक्षक या एक कर्मचारी खटा रहे, जी जी तो क्यों ना कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम कर दिया जाए, जी जी तो एक शिक्षक के एक कर्मचारी के खर्च पर 3 कम से कम कर्मचारी हो जाएंगे, जी 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 या 6 कर्मचारी हो जाएंगे। 5,000 दीजिएगा तो 6 कर्मचारी खटा लीजिएगा, जी जी 6 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। जी और यदि आप 3 कर्मचारी को नियुक्त करते हैं तो 10,000 दे करके 3 कर्मचारी 3 रोजगार दे सकते हैं, यानी एक से तो अधिक हुआ ना जी। जी 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 तो इसे पेटेंट कानून पर जो पेटेंट समझौता करके जो आए जी अटल जी, जी जी उसके बाद से ये लागू हो गया संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिहार में। 2007 से इसकी शुरुआत है, बता रहे हैं आपको। जी जी कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम 2007 से शुरू है और 2015 अंतिम चौधरी कमेटी की अनुशंसा आज अस्तित्व में है। जी जी उसी के अनुशंसा, मतलब चौधरी कमेटी की अनुशंसा के अनुपालन में ही जो सामान्य प्रशासन विभाग ने नियोजन की प्रक्रिया एवं मार्गदर्शक सिद्धांत संबंधी संकल्प ज्ञापन 1000, अंतिम संकल्प ज्ञापन नहीं, अंतिम नहीं है वो संकल्प है 1003 दिनांक 22/1/2021। जी जी इस आधार पर अब
कोई भी सरकारी कर्मचारी नहीं माना जाएगा, जी बल्कि वो संविदा कर्मचारी ही रहेंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी का दर्जा ना प्राप्त करके उन्हें सभी सुख सुविधा मिलेंगे, लेकिन दर्जा नहीं मिलेंगे। जी तो जब तो सुनिए ना, जब संविदा कर्मचारी ही माने अस्तित्व में है, जी जी तो आप आउटसोर्सिंग से लेकर के अपने अंदर अपने अधीन कर लीजिए जी और उन्हें अपना कर्मचारी मान करके आप 10 लाख संख्या पूरा कर लीजिए। जी 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 4.5 लाख ये और 5.5 लाख वो, 10 लाख मैंने सुझाव दिया है सरकार को। जी। मेरा सर सवाल है, आप तो सांख्यिकी स्वयं सेवक की जानकारी हाँ सुन लीजिए, और मेरी बात नहीं बहुत बारीकी से रखते हैं और जानकारी देते हैं। और मैं बता रहा हूँ आपको, मैं बता रहा हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए। आप सांख्यिकी स्वयं सेवक की नौकरी रोजगार मिलेगा, इससे कितना % आप सहमत है, ये बता दें। मैं पहले ये इस बिंदु पर आ रहा हूँ ना, आपके पिछले सवाल के बिंदु पर। जी 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 मेरा तो एक नियमित पदों पर सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई में विलम्ब होने के कारण ये अध्यादेश लाने की बात मैंने कही है। जी 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 दूसरे बिंदु पर ये भी बात है कि सरकार को लगा होगा कि अब जब हमें संख्या बल ढूंढनी है और संख्या बल पुरानी है, पूरी करनी है, तो क्यों ना इन्हें 4.5 लाख संविदा कर्मियों के अलावे और जितने आउटसोर्सिंग है इनको कर दिया जाए संविदा के साथ। तो ऐसी स्थिति में संख्या ढूंढने के क्रम में सरकार ये देखी होगी कि सांख्यिकी स्वयं सेवक जैसे ऐसे कर्मचारी जो है उन्हें पैनल हम 72,890 का पैनल हमने निरस्त किया है और हमें संख्या भी पुरानी है, तो क्यों ना इनको पूर्व की भांति कार्य आधारित कर्मचारी के रूप में संविदा कर्मचारी मान करके नियुक्त कर लिया जाए, पैनल वापस कर लिया जाए। ये भी सोच करके सरकार ये भी काम कर सकती है, ये भी संभव है। ये नहीं है कि जो नियमित जो अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक है, देखिए अगर नियमित पद पर सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई में आपको भी शामिल किया होगा सरकार ने, किया होगा नहीं बल्कि किया हुआ है, उसका पूरा मेरे पास प्रमाण भी है। लेकिन सरकार गिरगिट होती है, कभी मैंने अपनी सुविधा के अनुसार निर्णय ले लेती है, कभी कुछ करती है कभी कुछ कर देती है। तो इसलिए कुछ भी हम लोग जैसे बातों को बदलते हैं, सरकार के मतलब सरकार की पहल के अनुसार हम लोग बात बदलते हैं। जैसी सरकार की रुख होती है, पहल होती है, वैसे हमारी भी भाषा बदल जाती है। समझ रहे हैं ना? ये कार्रवाई की रुख के अनुसार आधार पर हम लोग बात करते हैं। कब तक तो हमने ये भी रुख देखी है सरकार की, हमने ये भी सरकार की रुख देखी है कि नियमित पदों पर जो हमारी कार्रवाई चल रही है वो एकदम त्रिसदस्यीय समिति पूरी काम कर रही है। नियमित पदों पर कब तक सांख्यिकी स्वयंसेवकों को रोजगार मिलने का आशा है सर? वही मैं बता रहा हूँ, अगर नियमित पद पर सेवा हमारी बहाल हो रही होगी तो जितने विधिवत नियमित अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं, और इसके यहाँ पर परिभाषा दे रहा हूँ मैं, माने अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की परिभाषा है। अधिकृत माने अधिकृत में जैसे कौन आएंगे? अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक का मतलब ये हुआ कि जो काम किया है और CWJC में शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी और इसके अलावा और कोई परिभाषा नहीं है अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक। जी तो मेरी हर एक बातों में जो ये भाषा चलती है अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवक, तो समझिए वही बात। तो जब अब नियमित पद पर अगर सेवा बहाल हो रही होगी तो बस अधिकृत सांख्यिकी स्वयंसेवकों की ही होगी नियुक्ति। और नहीं, अगर सरकार ने ऐसा फैसला लेने पर विचार कर रही होगी कि हम पहले वापस कर देते हैं कि 72,890 की संख्या जुट जाएगी, तो वो अलग बात है, ये भी संभव है और मैं उसका भी स्वागत करने को तैयार हूँ। अगर सरकार वही करती है तो मेरा स्वागत है, हमारे संघ का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सांख्यिकी स्वयंसेवक संघ स्वागत करता है। कब तक आशा है सर कि ये हम लोगों का काम हो जाएगा? देखिए अभी सरकार बदलने से पहले 28/7/2022 की जो चिट्ठी थी सामान्य प्रशासन विभाग की, उस चिट्ठी के आधार पर 4.5 लाख संविदा कर्मियों की जो नियमित सेवा नियमितीकरण की कार्रवाई चल रही है,
विभिन्न विभागों और विभिन्न समितियों के द्वारा, जी जी उसमें एक काम बाकी था, मैंने एक काम नहीं बल्कि 2 काम बाकी था। जी एक तो जिनके मामले में नियुक्ति नियमावली में कोर्ट के आदेश को शामिल नहीं किया हुआ था जी जी और चौधरी कमेटी की अनुशंसा को शामिल नहीं किया हुआ था। जी जी चौधरी कमेटी की अनुशंसा के अनुपालन में जो कोर्ट का आदेश है, जी जी जो कार्य अनुभव में अधिमान था, वेटेज, और उम्र सीमा में शिथिलता, जी जी शिथिलीकरण यानी छूट, जी जी उम्र सीमा में छूट का जो लाभ है, उस लाभ को शामिल कराने का जो आदेश दिया था सामान्य प्रशासन विभाग ने 28/7/2022 की चिट्ठी के आधार पर, वो काम बाकी था। और एक वो काम बाकी था और दूसरा काम जो उस संशोधित नियमावली के आधार पर नियुक्ति विज्ञापन के संबंध में नोटिफिकेशन जारी होना था। ये 2 काम सिर्फ बाकी थे। लेकिन इसी बीच में सरकार का परिवर्तन हो गया, तो अब सरकार बदल गई है। तो बदली हुई सरकार ने अब अपने मन से, अपने हिसाब से करने के लिए अग्रसर हो गई है। वो भी सरकार बहुत तेज चल रही है, हमारा विभाग पीछे चल रहा है। जी 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 इसीलिए विभागों की उदासीनता के कारण ही आज यदि अध्यादेश लाने पर विचार किया है सरकार ने, तो ये भी एक कारण है कि विभागों की उदासीनता मतलब चरम सीमा पार है। मेन कमजोरी यहाँ विभाग, जो सांख्यिकी का विभाग है, वही हम लोगों का काम नहीं करवाना चाह रही है। सांख्यिकी नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 4.5 लाख संविदा कर्मियों की नियमितीकरण का काम आप समझ सकते हैं कि 2015 से शुरू हुआ है, अभी तक संपन्न नहीं हुआ 7 सालों में। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। फिर कभी नहीं, आपको भी धन्यवाद देता हूँ कि आप सुबह से काफी आप मुझे मैंने प्रयास किया है। जी जी हाँ, मुझसे बात करने के लिए, इसके लिए आपको आभार। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मुझे जानकारी मिली है कि नगर निकाय चुनाव के लिए आचार संहिता लग गया। जी जी जी, तो आचार संहिता लग गया तो अब 2 महीना के लिए ग्रहण लग गया सभी कर्मियों की कार्रवाई के लिए। अच्छा 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 अच्छा, हाँ, ठीक ठीक है, ठीक है। अब बताइए सरकार कितनी चालाकी से बेवकूफ बनाया है सरकार ने। हाँ हाँ, पूरे बिहार प्रदेश की आम जनता को पूछिए मत, समझ रहे ना, ये भ्रमित करने का काम हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये जालसाजी है, बिहार सरकार पर मैं दोष दे रहा हूँ। अच्छा 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 अच्छा, अब ये अभी मैंने देखा है वित्त मंत्री अलग आलाप रागने लगा है। वित्त मंत्री कहने लगा है जी जी भारत सरकार केंद्र से आर्थिक सहयोग नहीं मिल रहा है। जी 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 जी, जब आर्थिक सहयोग भारत सरकार से नहीं मिल रहा है तो यहाँ इतना प्रचार करने की क्या जरूरत थी 10 लाख रोजगार नियुक्ति की। जी जी जी, बेवकूफ गधी सरकार कहेंगी, ठीक ठीक, गधी सरकार है ये। जी जी जी, बेवकूफ बना अपना दिया। काम मैं लोगों मतलब अपना मत जुटाने के लिए और क्या कहते हैं वोट की राजनीति, आम जनता को बेवकूफ बनाने के लिए जो मन में आता वो बात बोल दे, बात कर ले, बयान दे दे, बयानबाजी कर ले। जी जी, बहुत गलत है ये। बिहार प्रदेश के लिए बहुत ही शर्म की बात है। क्या कहते हैं इसको, नाइंसाफी हुआ है। जी 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 जी, खैर जो हो, 2 महीने के लिए ग्रहण लग गया है। ठीक है ठीक है, ठीक है सर, ओके, धन्यवाद।